अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन डू वॉच दिस वीडियो. जस्ट गिव मी 10 मिनट्स बिफोर यू एक्चुअली बिगिन योर प्रिपरेशन एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट. हम सब बात करते हैं कि 2027 का अटेम्प्ट हमें देना है, लेकिन आर यू इवन अवेयर अबाउट द डेट्स? यूपीएससी ने तो पहले ही बता दिया कि प्रीलिम्स आपका 23 मई को रहेगा, मेंस आपका 20 अगस्त को स्टार्ट होगा. ये आपके लिए माइलस्टोन्स है. इनको मद्देनजर रखते हुए ही हमें अपनी तैयारी प्लान करनी है, तैयारी करनी है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं, इसे भूल जाते हैं, और उसकी वजह से वो अपना प्लान एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बना पाते. An interview would be in early 2028. So for any serious aspirant, the run time is 20 months. तकरीबन आपको 1.5 साल देना पड़ेगा, 1.5 से 2 साल देने पड़ेंगे एंड यू वुड बी सॉर्टेड फॉर 2027 अटेम्प्ट, अगर आप डिलीजेंटली रिलीजियसली तैयारी करते हैं. लेकिन उससे भी पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था. अब आप बोलो कि वाई शुड वी लिसन टू यू, आप है कौन? वेल, मेरा नाम डॉक्टर मनमीत है. आई एम द को फाउंडर ऑफ स्लीपी क्लासेस एंड मैंने 3 इंटरव्यूज दिए हैं, 2 बार यूपीएससी का और 1 बार स्टेट का. एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2016, सो क्लोज टू 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. mentored a lot of students. प्लस देर आर अ लॉट ऑफ टॉपर्स, जैसे आकृति का इस बार रैंक आया, उन्होंने जीएस में अपने मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव किए आयुष सर की गाइडेंस में. देन वी हैव अनिमेश प्रधान फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स एंड ऑल्सो ऋतिका आइमा. तो टॉपर्स भी एंडोर्स करते हैं. अब ये क्या स्ट्रैटेजी है, उस पर हमें फोकस करना है. इट हैज़ टू बी इन फेसेस. मे प्रेजेंटली हम मई में है ना, मई से लेके अगस्त तक हम अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे. आप अपने कॉलेज में टॉपर हो सकते हैं, या आप अपने कॉलेज में बॉटम में हो सकते हैं, स्कूल में टॉप या बॉटम में या बीच में, कहीं पे भी. इट डजेंट मैटर. दिस इज नॉट द पेपर ऑफ एप्टीट्यूड, दिस इज द पेपर ऑफ एटीट्यूड. इस बार प्रीलिम्स बहुत टफ आया. वो टफ पेपर देख के आप कैसे रिएक्ट करते हो, वेदर यू गिव अप or whether you keep on attempting, that will differentiate between an aspirant and an officer. तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट डजेंट मैटर आपका बैकग्राउंड क्या था. फिर आते हैं हम मेंस कंसोलिडेशन में. प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, but mains is something which will give you a rank. Then we come to the prelims. Until January to May हम सिर्फ prelims पे फोकस करेंगे. इतना टफ हो गया है prelims, इतनी इंफॉर्मेशन हमें absorb करनी है कि ये वाला पार्ट हमें करना ही पड़ेगा, हमें डेडिकेटेड 5 months देने ही पड़ेंगे. Then we focus on the mains. After your prelims get done, we focus on the mains and finally the इंटरव्यू. तो ये हमारा ना टाइमलाइन होना चाहिए. आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट दिस टाइमलाइन हैज़ टू बी फॉलोड. सेल्फ स्टडी भी करिए, किसी कोचिंग से जुड़िए, बट दिस प्रोग्राम टाइमलाइन शुड बी फॉलोड. देन अब देखो, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं. ये 4 प्रिंसिपल्स ना, अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर एनी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी. इसमें क्या है, अगर आप अभी कोई भी किताब खोली है, खोल चुके हैं, बंद करके साइड पे रखो, इन 4 प्रिंसिपल्स को इंटरनलाइज करो. एंड ट्रस्ट मी, कहने को ये सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, 4 स्लाइड्स हैं, लेकिन ये आपकी प्रेपरेशन को डिफाइन करेंगे. कैसे? पहला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं. हम ना मोटिवेट होते हैं, हम रैंकर्स को देखते हैं और हम धड़ल्ले से तैयारी शुरू करते हैं, बट देन इट फिजल्स आउट. क्या इंपॉर्टेंट है? इंटेंसिटी नहीं, सस्टेनेबिलिटी. मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन. आपको हर रोज कुछ घंटे लगाने हैं, रादर देन जब वो मोटिवेशन का बाउट आए तब आप कुछ घंटे लगाते हैं ना, आपको कोई टॉपर मिल गया या रिजल्ट आए हैं यूपीएससी के, देन यू जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स और उसके बाद वो फिजल आउट हो जाए. ऐसा नहीं करना है हमें. थ्रू आउट द ईयर, इन फैक्ट थ्रू आउट 16 months यू हैव टू गिव 6 hours डे. आपको 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, रादर देन एक दिन 12 घंटे पढ़े फिर पूरा हफ्ता पढ़े ही नहीं, है ना, तो वो नहीं करना. देन revision is preparation. Revise, revise, revise.
इंटरनलाइज इंटरनलाइज इंटरनलाइज। आपको क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है और वो इंटरनलाइज तभी होगा, वो रिटेन तभी होगा अगर आप रिवाइज करेंगे। हर हफ्ते में रिवीजन आना चाहिए, ये नहीं है कि कभी बाद में करेंगे रिवीजन, हर हफ्ते आपको रिवाइज करना ही करना है। तो पहला प्रिंसिपल है सस्टेनेबिलिटी। आप कोई भी ऐसा प्लान बनाएं जो आपके लिए सस्टेनेबल हो, चाहे वो 6 घंटे का हो, चाहे वो 5 घंटे का हो, चाहे वो 4 घंटे का हो। दूसरा है रिविजन। तीसरा है आपको ना एक ही सोर्स के ऊपर फोकस करना है। यू डोंट हैव टू लुक फॉर मल्टीपल सोर्सेज। एक टॉपर का वीडियो देखा, एक सोर्स उठा लिया, दूसरे का देखा, दूसरा उठा लिया, वैसे नहीं करना है। एंड लास्टली प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक ही होती है, वो सेपरेट नहीं हो सकते। प्रीलिम्स से पहले हम प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और मेंस से पहले तो ऑब्वियसली, लेकिन अंटिल दैट वी हैव टू प्रिपेयर बोथ ऑफ दोज थिंग्स टुगेदर। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको प्रीलिम्स के एमसीक्यूज भी सॉल्व करने आने चाहिए फ्रॉम दैट टॉपिक और मेंस के आंसर्स भी लिखने आने चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सस्टेनेबल प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं जो बहुत उससे तैयारी शुरू करते हैं, बहुत जोश होता है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे कम हो जाता है एंड दे जस्ट वैनिश फ्रॉम द सी। क्लासेस भी, हम लाइव क्लासेस करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में बहुत बच्चे आते हैं बट लेटर नहीं आते। तो वो हमेशा ध्यान में रखना, जो भी आप स्केड्यूल कर रहे हो उसको सस्टेनेबली बनाना। देन रिविजन, हर हफ्ते, हर रोज तो नथिंग लाइक इट, बट हर हफ्ते तो रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वन सोर्स, हाउ एवर अंडर रेटेड, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी इकट्ठे करना। अब हमारा जो शेखर टू शिखर प्रोग्राम है, हम भी क्लासेस लेते हैं शेखर टू शिखर प्रोग्राम, दैट्स आवर फाउंडेशन। और मैं आपको गारंटी से बताती हूँ कि फाउंडेशन में ना हम आपका बेस बहुत अच्छे से बनाते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े एंड यू फॉलो दैट स्केड्यूल डेडिकेटेडली। क्योंकि आपकी ना हर रोज क्लासेस है, यू हैव लाइव क्लासेस एवरी डे। स्केड्यूल आपको फर्स्ट डे पे मिल जाएगा, उसके साथ आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। फिर हर क्लास में हम PYQs, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो, उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स। फिर क्लास ओवर होने के बाद ना हम आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक देते हैं हर एक क्लास के बाद, जिसमें जो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगी। देन आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, डेली टारगेट्स दिए जाते हैं। एंड लास्ट में आपको दिक्कत ना आए रिवाइज करने के लिए, आपको ऑलरेडी लास्ट मिनट नोट्स रिवाइज करने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। सो वी प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज इंक्लूजन्स एंड देयर इज फ्री हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग का मतलब पता है क्या है? आप वर्किंग एस्पिरेंट हो सकते हो, आप एक कॉलेज गोअर हो सकते हो या फुल टाइम एस्पिरेंट हो सकते हो, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है। अब उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम यहाँ पर आपको बताते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्री हैंड होल्डिंग। तो देखिए, ये हमारा कॉर्स है और 10 जून से दिस इज गोइंग टू स्टार्ट विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं, राइट? अगर आप इस बार का प्री देखोगे, आप देखोगे कि मंथली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ गया है। पहले हम स्टैटिक पे फोकस करते थे और बोलते थे स्टैटिक से प्री हो जाएगा, और हो भी जाता था। लेकिन इस बार PIB, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब बैक टू द फोरफ्रंट आ गए हैं एंड करंट अफेयर्स हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर महीने करंट अफेयर्स को अलग से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। देन यू हैव प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ऑल ऑफ दीज, मेंस आंसर क्विज, मेंस के आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स क्विज, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। सो दिस इज आवर कॉज दैट वी आर प्रोवाइडिंग, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। सो द कोर्स इज, अगर आप शेखर टू शिखर पे जाएंगे तो इसमें हमारी हैंड होल्डिंग है, मेंटरशिप है, वन ऑन वन मेंटरशिप है। अगर आप GS एडवांस मेंटरशिप में जाएंगे, इसमें इट वुड बी प्रोवाइडेड बाय एन एकेडमिक मेंटर। यहाँ पर आयुष सर और मैं आपको प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर आपको एकेडमिक मेंटर प्रोवाइड करेगा। और सिर्फ अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप हमारा GS फाउंडेशन भी ले सकते हैं। अब ये जो जितने भी सारे कोर्सेज हैं, अगर आप कोड यूज करते हो अर्ली बर्ड, तो आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट, ठीक है? अर्ली बर्ड अगर आप कोड यूज करते हो तो इन अमाउंट पे आपको 25% ऑफ मिलेगा, विच इज वैलिड फॉर अ फ्यू फर्स्ट स्टूडेंट्स ओनली। So that was regarding what I wanted to tell you about the foundation. देखिए, foundation is important, especially in the era of information overload, जहाँ पे ना हर जगह नॉइज है, ये करो, ये मत करो, ऐसा पढ़ो, इस सोर्स को फॉलो करो, मत फॉलो करो, स्पेशली
in the domain of the social media, in the domain of the online, online mode. टेलीग्राम पे चले जाओ, आप यूट्यूब पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, इतना नॉइस है। तो वहां पर दिस इज योर आंसर कि आप इसको फॉलो करिए एंड हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, मेक योर फाउंडेशन रियली स्ट्रांग कि आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर लें।